बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम या अलैहिस्सलाम, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब इमाम हसन बादशाह की पाक बेटी के मज़ार अक़दस पर, शरीफ़ा बिनतुल इमाम हसन मुजतबा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं और यहाँ पर जितने मरीज़ होते हैं उनके लिए दुआ की जाती है और यकीनन 100% उनको जल्दी से जल्दी शिफा मिल जाती है। कैंसर के मरीज़, शुगर के मरीज़ और दीगर जितनी भी हाजात जो शरई हाजात हैं यहाँ पर पूरी हुआ करती हैं। क्योंकि इसलिए ये जब काफ़िला करबला से असीरान शाम चला तो जो रास्ते में अज़ियतनाक सफ़र थे, मुश्किलात का सफ़र था, इन्होंने सदात के ऊँटों को घोड़ों के साथ जब दौड़ाया तो कई बच्चे मुख्तलिफ़ मुकामात पर ऊँटों से नीचे गिरते गए, जो पिछले ऊँटों के कदमों के नीचे आकर उनकी शहादतें वाक़या होती रहीं। और ये बीबी भी इसी तरीके से जब यहाँ से इनका गुज़र हुआ तो एक ऊँट से जनाब शरीफ़ा बिनतुल हुसैन शरीफ़तुल इमाम हसन बादशाह ये ज़मीन पर गिरी और इनको यहाँ पर दफन किया गया। तो फिर उसके बाद काफ़ी अरसा गुज़र गया, हवा के साथ कब्र बन गई, रेत में कब्र इनकी बन गई। काफ़ी अरसा गुज़रने के बाद फिर एक ज़मींदार था जिसने यहाँ पर आकर हल लगाने की कोशिश की। तो जब इसकी कब्र के नज़दीक आए तो उनकी जो हल है वो किसी वजह से रुक गई। फिर वो बड़ी कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो हल जब भी उधर आती वहाँ पर आकर रुक जाती। तो उसने ये माजरा अपने अहले इलाका के मोअज़्ज़िन के सामने रखा। तो एक रात जो सैयदज़ादियाँ थी वहाँ पर उनकी ख्वाब में जनाब शरीफ़ा तो बिनतुल इमाम हसन मुजतबा आती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर मैं इमाम हसन की बेटी मेरी कब्र है और मेरी कब्र को बार बार कोई हल के साथ वो गिराना चाहता है। तो तकरीबन 32 सैयदज़ादियाँ जो हैं उन्होंने उलमा से मशवरा किया और 32 सैयदज़ादियाँ इकट्ठी हुई जिन्होंने जनाब शरीफ़ा की कब्र को आकर पर्दा किया और पर्दा करके फिर उनको कब्र कुशाई की गई। और जब उनकी कब्र कुशाई की गई तो वहाँ से जनाब शरीफ़ा बिनतुल इमाम हसन मुजतबा की मैयत निकली और साथ एक कतबा भी निकला जिसके ऊपर मुकम्मल इनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि जनाब शरीफ़ा बिनतुल इमाम हसन। और ये फिर उनको उन्होंने कब्र बनाई। कब्र के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ार बना है और यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं आज तक आया जो ये कहे कि मैं एक दुआ लेकर एक कोई भी आरज़ू लेकर यहाँ पर आया हूँ और मेरी आरज़ू पूरी नहीं हुई, मेरी दुआ पूरी नहीं हुई। वह कोई मरीज़ हो, हत्ता कि कैंसर के मरीज़ हो, फालज के मरीज़ हो, कोई किसी किस्म का बड़े से बड़ी मर्ज़ में मुब्तला हो, जब यहाँ इमाम हसन बादशाह की पाक बेटी की रोज़े अक़दस पर आकर दुआ मांगता है, मन्नत मांगता है, तो इस बीबी के सदके अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ी जल्दी शिफा अता फरमाता है। मेरे साथ सैयद तैयब शमसी साहब हैं, सैयद शबीर शाह साहब हैं। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सैयद शबीर शाह जी पहले भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, ये दूसरी मरतबा उनको ये सादत नसीब हुई है। तैयब शमसी साहब ये पहली दफ़ा हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी दोबारा यहाँ पर लेकर आए। मैं सैयद शबीर शाह जी के हवाले माइक करता हूँ और उनसे भी इन बीबी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो मुकाम है अहले इराक़ के नज़दीक। वो करबला जाते हैं तो पुरसा देने के लिए जाते हैं, अगर कोई उनको हाजत हो तो उसकी हाजत रवाई के लिए यहाँ आते हैं। उनका कहना यह है कि जब बच्चों से सब कुछ मिल जाता है तो बड़ों से मांगने की क्या ज़रूरत है। वस्सलाम। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस सैयदज़ादी के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਸੂਸਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫਾ ਬਿਨਤੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਮਾ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਮਾ ਥੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ प्यो की मुश्किल कुशा बेटी अपनी दादी फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की तरह अब बेमिसाल मुजज़्ज़मा। इन्होंने दर तो अज तक कोई सवाल ही खाली नहीं गया हुआ। और कैंसर का मरीज़ है, जोड़ा भी मरीज़ है, तो असी भी अपनी हाजत लैके इस दर से आए तो दुआ करने मालक जो साड़ी वीडियो देख रहे हैं, मालक उन्होंने भी कोई जो जायज़ परेशानियां ने मालक पूरियां फरमावे, जायज़ हाजत पूरियां फरमावे। तो इस बीबी के सदके मालक कुल आलमीन दे जितने भी बीमार ने मालक उन्होंने शफाअत आ फरमावे। तो सदके सानू भी पाक महदूम
आकाज़ादी शफा अता फरमावे। मैं यहाँ पर दुआ करूँगा। काफ़ी लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, हर मुकाम पे उनके लिए दुआएं की जा रही हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ चूँकि ये जनाब शरीफा बिनतुल इमाम हसन मुज्तबा का मज़ार है और यहाँ पर यकीनन बीमारों की शिफा याबी के लिए दुआ की जाती है और वो यकीनन 100% जो है वो शिफा। यहाँ पर मेरे साथ एक भाई हैं, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे साथ बंदा एक आया था 2021 में, उसका नीचे वाला हिस्सा जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो जब उसे यहाँ पर लाया गया है तो सिर्फ 2 दिन यहाँ पर रखा गया है और बिल्कुल वो अपने कदमों पे चल कर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर खड़े होकर जितनी भी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं बीमारों के लिए, बिलखसूस मेरी भतीजी है सईदा मुवद्दत फ़ातिमा, इस पाक बीबी की कब्र का वास्ता मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उनको जल्दी शिफा अता फरमाए। और एक सैयदादी हैं, इटली में हैं, वो इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। हमारे गाँव से हमारे भाई हैं सैयद कमर अब्बास, मैंने पिछली मस्जिद हनाना में दीगर ज़ियारात पर भी उनके लिए दुआ की है, उनकी वालदा बीमार हैं, उनको मालिक शिफा अता फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम सैयद जवाद हुसैन शाह बीमार हैं, मालिक अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। बड़े भाई सैयद तासीर अब्बास, सैयद औन अब्बास, सैयद अली हमज़ा, मालिक सब को शिफा अता फरमाए। हमारे इस कारवान में सैयद शबीर शाह जी, उनकी भी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला इस पाक मज़ार के सदके उनको शिफा अता फरमाए। इनके अलावा और भी जितने भी ज़ायरीन पाकिस्तान से सफ़र करके आए हुए हैं यहाँ पर इस ज़ियारात के सिलसिले में, मालिक अल्लाह ज़ियारात का सदका बिलखसूस जनाब शरीफा बिनतुल इमाम हसन मुज्तबा का सदका मालिक सब को शिफा अता फरमाए और सब को एक दफ़ा हुसैन बादशाह समेत ये तमाम ज़ियारात नसीब फरमाए। और मेरी दुआ है मरहूमीन जितने भी इस कारवान के मरहूमीन हैं, जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी अगली मंजिलों का आसान फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। जब हम आए थे यहाँ से, हमारा कारवान जब निकला था उससे एक दिन पहले सैयद शबीर शाह जी के भाई सैयद ग़ुलाम कमर इस दुनिया से चले गए थे और इन सैयद का हौसला है कि ये अपने भाई के जनाजे, अपने भाई को तदफीन करने के फ़ौरी बाद हुसैन इब्न अली के सफ़र के लिए रवाना हुए थे और उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उनके भी कबीरा व सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए और उनकी मंजिलें आसान फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर आपको मौका मिले तो एक दफ़ा, चूँकि मौला मज़लूम करबला भी फरमाते हैं कि नमक के साथ खाना खा लेना लेकिन हमारी ज़ियारात को तर्क न करना, आओ यहाँ आकर हमें देखो तो सही कि हमने अपने वतनों को छोड़कर किस कदर आकर दूर दूर आकर अपने डेरे लगाए हैं। देखें कब्रों के साथ कब्रें नहीं हैं, कोई हमारा, ये एक सैयदादी है, ये इमाम की बेटी है और ये दस्तूर है ज़माने का कि अगर बेटी दुनिया से चले जाती है, कोई बाप चाहे गरीब हो, जितनी दौलत भी लगा सकता हो, जो कुछ उसने फ़रोख्त करना हो फ़रोख्त करता है, मगर अपनी बेटी को किसी दूसरे शहर में दफन नहीं होने देता। ये उन गरीबों की कहानियाँ हैं, ये उन गरीबों की कब्रें हैं जो दौरान सफ़र माओं से जुदा हुई। माँ इतनी मजबूर थी कि अपनी बेटियों को दफना नहीं सकी और मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम में हाथों में जेवर पहनकर वो शाम की तरफ रवाना होगी। अल्लाह हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें सही मायनों में इन हस्तियों का ज़वार बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली मदद।